म्यूजिक खाए होते हैं आप। हाँ लिखो यश प्लांट के तत्व। लवलाट लवलाट इधर बनाएंगे तो क्या बन गया
हो गया। देखो लेब्लांक भट्टी द्वारा चाहे लेब्लांक विधि के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें देखो भट्टी के अंदर NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर के और जब इसको भट्टी की सहायता से इसको गर्म करते हैं तो देखो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके +HCl बना लेता है और यह HCl यहाँ से निकल जाता है और साथ में ये बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण कर लेता है, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाता है। इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः NaCl और मिला करके भट्टी के अंदर पुनः मान लो HCl निकल गया तो इसके अंदर क्या प्राप्त हुआ, सोडियम बाइसल्फेट। अभी सोडियम बाइसल्फेट में फिर से NaCl मिला करके इसको गर्म करते हैं। देखो एक और एक दो सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट और HCl बन जाएगा। इस सोडियम सल्फेट को हम साल्ट केक कहते हैं, साल्ट केक, इसको क्या कहते हैं, साल्ट केक कहते हैं, ठीक है। अब इस साल्ट केक को हम क्या करते हैं, साल्ट केक को यानी साल्ट केक प्राप्त होता है, इस साल्ट केक को कार्बन के साथ बारीक पीस लेते हैं। साल्ट केक का मतलब सोडियम सल्फेट, इसको कहते हैं साल्ट केक और इस साल्ट केक को किसके साथ, कार्बन के साथ बारीक पीस लेते हैं। तो जब बारीक पीस लेते हैं तो देखो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कार्बन से 4 ऑक्सीजन 4 कार्बन से क्रिया करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और सोडियम सल्फाइड प्राप्त हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। तो इसको क्या करते हैं, सोडियम सल्फाइड कहते हैं। तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है और इस सोडियम सल्फाइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसको गर्म करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं तो देखो क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, यही बनाना था जिसे हम कहते हैं धावन सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट बना देता है, साथ में CaS कैल्शियम सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। अब इसके मिश्रण को तो सोडियम प्राप्त हो जाता है। अब कहेंगे कि जब यह प्राप्त हो गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड के मिश्रण को हम काली राख कहते हैं, काली राख कहते हैं। अब इस काली राख को जल में डाल करके और इसके साथ खूब खलबलाते हैं, यानी खूब खौलाते हैं। तो जब खूब खौलाते हैं तो देखो ये जो होता है कैल्शियम सल्फाइड जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। खूब खलबलाते हैं तो खलबलाने के कारण आकर यानी कि कैल्शियम सल्फाइड CaS अविलय होता है, अविलय होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जल में क्या होता है, विलय हो जाता है। अब उस जल को क्या करेंगे, छानेंगे और जब छानेंगे तो ये अविलय कैल्शियम सल्फाइड छन करके क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और हमें सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। यह कौन सा विधि है, लेब्लांक या इसी को ली ब्लॉक भी करते हैं, ली ब्लॉक विधि। कंफर्म हो गया, एक बार ध्यान से। ली ब्लॉक विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं।
जिसमें यानी लिबलाक भट्टी में आयरन के पात्र में NaCl और सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर गर्म करते हैं तो सोडियम बाई सल्फाइड प्राप्त होता है। जिसको NaCl के आधिक्य में गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट का क्रिस्टल प्राप्त होता है जिसे साल्फेट कहते हैं। इस साल्फेट को के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फाइड प्राप्त होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फाइड का मिश्रण देता है जिसे हम क्या कहते हैं काली राख कहते हैं। इस काली राख को जल में घोल करके खौला लेते हैं जिसके कारण कैल्शियम सल्फाइड जल में अविलय और सोडियम कार्बोनेट जल में पूर्ण विलय हो जाता है जिसे छानने पर ये अविलय पदार्थ क्या होगा छन करके अलग हो जाएगा और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है समझ आया लिखेंगे लीब्लाक विधि द्वारा वही लेब्लाक या लीब्लाक विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। उपकरण लेते हैं जिसमें भट्ठी के अंदर NaCl तथा H2SO4 को गर्म करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्राप्त होता है। सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त होता है जो NaCl के आधिक्य में क्रिया करके सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल देते हैं। सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल देते हैं जिसे साल्ट केक कहते हैं। रिएक्शन लिख लो दोनों रिएक्शन लिख लो ये दोनों देखो फिगर खाली जटिल है कार्य विधि एकदम आसान है क्यों 4 रिएक्शन याद करना है। हो गया नीचे लिख लो प्राप्त साल्ट केक को
कोयला, कोयला सी, कोयला को कार्बन कहते हैं। कोयला CaCO3 के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बारीक पीसकर भट्ठी में गर्म करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फाइड CaS प्राप्त होता है। जिसे काली राख कहते हैं। दोनों रिएक्शन लिख लेंगे। नीचे जो प्राप्त काली राख को जल के साथ खौलाने पर कैल्शियम सल्फाइड CaS जल में अविलय जबकि Na2CO3 जल में विलय होते हैं। जिसे छानने पर CaS अलग हो जाते हैं तथा क्षणित विलयन का वाष्पीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है? Na2CO3
CO3 प्राप्त होता है। अब देखो, अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाने की औद्योगिक विधि का सचित्र वर्णन हम लोग पढ़ लिए। अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सामान्य गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, यानी इसी सोडियम कार्बोनेट का कौन सा गुण, सामान्य गुण। हेडिंग डालेंगे सामान्य गुण। सामान्य गुण में पहला पहला लिखेंगे सोडियम निर्जल सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का अक्रिस्टलीकृत होता है। जो जल में विलीन होते हैं। हाँ, सफेद रंग का अक्रिस्टलीकृत होता है। चूर्ण होता है जो जल में विलीन होते हैं। अगला जल अपघटन, सेकंड हेडिंग है जल अपघटन। जल अपघटन देखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वो अगर जल में घोलते हैं प्लस H2 तो जल अपघटित हो करके ये क्या बनाते हैं, तो जल अपघटित हो करके बना लेंगे सोडियम H2CO नहीं, कार्बनिक अम्ल बन जाएगा H2CO3 नहीं, H2CO3 अर्थात जल अपघटन जब इसका होता है तो जल अपघटित होकर के बना लेगा दुर्बल अम्ल H2CO3 कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यह क्या है, सबसे दुर्बल अम्ल है, तो सबसे दुर्बल अम्ल हो गया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 सोडियम और 2 OH तो 2 NaOH यानी प्रबल क्षार। तो प्रबल क्षार में कौन सा NaOH, तो NaOH प्रबल क्षार प्राप्त हो जाता है। देखिए यह जल अपघटित होकर दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार का निर्माण करते हैं। कैसे लिखेंगे, तीसरा अम्ल से क्रिया
अम्ल से क्रिया। ध्यान रखो, अम्ल से किस प्रकार क्रिया होता है। तो देखो ये सोडियम कार्बोनेट या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसको गर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 सोडियम और 2 क्लोरीन ले लें तो 2NaCl अर्थात यह लवण बन जाएगा, नमक। और प्लस यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल रहे तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना लेगा H2। तो यह अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। लिखेंगे यह अम्ल से क्रिया करके, या अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस मुक्त करते हैं। CO2 गैस मुक्त करते हैं। रिएक्शन लिख लेंगे। अगला बुझा चूने से क्रिया। चौथा जो है बुझा चूना, बुझा चूना से क्रिया। ध्यान रखो सोडियम कार्बोनेट बुझा चूना, बुझा चूना का सूत्र होता है चूने का पानी CaOH का वोल्टवाइज को चूना का पानी कहते हैं या बुझा चूना कहते हैं। अब बुझा चूना के साथ इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो देखो क्या बनता है Ca और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सफेद और स्केप दे देगा। और साथ में देखो साथ में बन जाएगा 2 सोडियम है 2 OH है अर्थात NaOH, जिसे कहते हैं कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा का निर्माण कर देता है। ठीक है, लिखेंगे या बुझे चूने से क्रिया करके, या बुझे चूने से क्रिया करके कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH का होता है, कास्टिक सोडा NaOH का निर्माण करते हैं। करते हैं ये सब लिखेंगे। अगला 5वां CO2 से क्रिया। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। ध्यान रखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का जलीय विलयन अर्थात सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल लो तो जलीय विलयन में CO2 गैस को प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो 2 सोडियम है तो यह आपस में क्रिया करके सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट इसी को कहते हैं
बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, उसमें था, देखो अगर धावन, इसको धावन सोडा कहते हैं। अगर आपको धावन सोडा से बेकिंग सोडा बनाना है तो उसके जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित कर देंगे तो यह बेकिंग सोडा बन जाएगा। आप बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कीजिए, बनाने की प्रयोगशाला भी देखिए। अरे कल बताया कि प्रयोगशाला भी देखिए, इसको गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर के धावन सोडा बन जाता है। यदि एक तरह से माना जाए तो उत्क्रमणी है, यानी इसके जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है। आप बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो धावन सोडा लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये समझ लो। अगला आइटम है छठवां, लेड एसीटेट से क्रिया। लेड एसीटेट से क्रिया। यहाँ देखो, लेड एसीटेट से क्रिया, ये सर्किट क्रिस्टल आपको लैब में देखने को मिलता है, प्रयोग करने को मिलता है। लेड एसीटेट का सूत्र होता है, एसीटेट आयन का सूत्र होता है CH3COO पर माइनस, और लेड का सूत्र होता है Pb पर 2 पर। संयोजकता 1 2 क्रिया पूरा करो तो एसीटेट कैसे हो 2, तो CH3COO का होल ट्वाइस, और लेड कैसे हो 1, तो Pb, इसको कहते हैं लेड एसीटेट। वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जली विलयन के साथ इसको गर्म करते हैं तो देखो क्या बनेगा, PbCO3 into PbOH का होल ट्वाइस। लेखा जो है 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर 3 क्या होगा, इसमें नहीं होगा, इंटू कह दिए गुणा होगा, ठीक है। तो इसमें 2 से गुणा कर दो तो 2 Pb 1 Pb, कितना Pb 3 Pb, और यहाँ पर 3 लेकर 3 Pb। अब देखो 3 दूनी 6 वो एसीटेट है, अगर हम ये 3 को ले लें तो 3 वो सोडियम हो जाएगा, तो ये आपस में क्रिया करके 3 3 6, तो CH3COOH, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का प्लस अब कुछ बन जाएगा जी, तो सोडियम एसीटेट का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, और सब उत्पाद के रूप में यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सफेदा कहते हैं, फ्लूट, गलती हो जाता है तो मिटाते हैं ना, फ्लूट सफेदा जिसे कहते हैं, व्हाइटनर, वही सफेदा का मतलब व्हाइटनर, तो व्हाइटनर अर्थात सफेदा का निर्माण हो जाता है।
तो व्हाइटनर का सूत्र क्या होता है? PbCO3 इंटू PbOH का होल स्क्वायर। तो ये व्हाइटनर का सूत्र हो गया। ठीक है, कंफर्म लिखेंगे। लेड एसिड सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेड एसीटेट से क्रिया करके लेड एसीटेट से क्रिया करके सफेदा उस टर्म में व्हाइटनर सफेदा पुष्टक व्हाइटनर का निर्माण करते हैं। रिएक्शन लिखेंगे। हो गया। अब लिखेंगे उपयोग। इसका क्या उपयोग है? पहली बात तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, देखो कोई उपयोग आए चाहे न आए, आप ले सकते हो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सबका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरा जो हो सकता है अनेक यौगिकों के संश्लेषण में, यानी उस यौगिक से कंफर्म है कि दूसरा तत्व या यौगिक मिलेगा तो नया यौगिक का निर्माण होगा। तो लिखेंगे पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में दूसरा जल की कठोरता को दूर करने में जल की कठोरता को दूर करने में तीसरा कागज व साबुन उद्योग में कागज व साबुन उद्योग में चौथा बेकिंग सोडा बनाने में, मन में करता है अभी जस्ट नीचे देखे हो, बेकिंग सोडा बनाने में अगला है देखो, एक बार हम लोग ऊपर है
धावन सोडा पढ़े। धावन सोडा के प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि में दो विधि, स्टार्टर मूल्य विधि, लेब्लाक विधि। सामान्य गुणधर्म और उपयोग पढ़िए। अब धावन सोडा पढ़िए तो अब हम लोग पढ़े बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो क्या लेंगे? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या इसी का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो इसका और सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, नीचे लिख लो इसका और सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। कार्बोनेट भी कहते हैं। हेलो, अभी आए पड़ गया है। अब लिखेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि। अभी बनाने की विधि पढ़े थे आप लोग। देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, उसी तरह बनाने के लिए लिखो, नहीं उसी तरह सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ये सब लिखेंगे। हो गया। अभी कुछ सामान्य गुण, सामान्य गुण में पहला बेकिंग सोडा। आप देखते कि किस कलर का होता है? अरे खाने वाला सोडा, अरे वो क्या नाम है, जब क्या बनाते, पकौड़ी बनाते हैं, छोला बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गलाने के लिए, छोला में मटर को गलाने के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा डाल देते हैं। तो
मटर क्या हो जाता है, जल्दी से गल जाता है। तो लिखेंगे पहला, सामान्य गुण में पहला, बेकिंग सोडा सफेद रंग का क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ होता है जो जल में बुलबुले होते हैं। जल में बुलबुले होते हैं। हो गया। सेकंड, ताप का प्रभाव। सामान्य गुण में दूसरा, ताप का प्रभाव। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट को वायु की उपस्थिति में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। तो ये आप घटित होकर के सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल अर्थात धावन सोडा का निर्माण हो जाता है। बेकिंग सोडा को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से धावन सोडा का निर्माण होता है। रिएक्शन लिख लेंगे। अगला, जल अपघटन। जल अपघटन इसमें लिखो। देखो, दूसरा जो है, तीसरा जल अपघटन। तो NaHCO3 को अगर जल में घोला जाए तो H2CO3 अर्थात H2CO3 अर्थात दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक अम्ल। एक सोडियम और NaOH अर्थात NaOH अर्थात प्रबल क्षार का निर्माण करता है। लिखेंगे, यह जल अपघटित होकर दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार देते हैं। रिएक्शन लिख लेते। चौथा, अम्ल से क्रिया।
अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया। अब आज का मीटिंग यही समाप्त होता है, कल बताया जाएगा। मन का मतलब ये है कि आप